चलिए आप देखा जाएगा ना ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ठीक है ना। ये तो आप कर लिए होंगे, ये वैसे ही रखा था। क्या ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। देखिए पहले इसका डेफिनेशन लिख दिया जाए। किसी परमाणु द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है ना दोस्त, ये इसकी परिभाषा है। लेकिन अब देखिए, आप ऑक्सीकरण संख्या अगर एक पूरा देख लेंगे तो हम आपको कुछ चीजें ऐसी बताएंगे जो आप कभी भी किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप कुछ चीजें पहले याद रखो। अणु परमाणु या पॉली परमाणु, ठीक ना। जैसे P4 मतलब एक से ज्यादा बने हैं, ये परमाणु है, ठीक है ना। जो बताने जा रहे हैं, जैसे ये अणु है, अणु क्या हो सकते हैं बोले तो ये O2, N2, S2, C2, H2। परमाणु क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रबियम, सीजियम, है ना, रबियम, सीजियम। देखिए अणु अवस्था में, परमाणु अवस्था में, पॉली परमाणु अवस्था में किसी भी यौगिक की, ये याद रखिएगा, ये ना हल्के में ना लीजिएगा दोस्त। किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है ना। किसी परमाणु, अणु या पॉली परमाणु अवस्था में किसी भी परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है ना। अभी आप देखते जाइए, ये आप नोट करिए, ठीक है ना। कहीं पे भी नोट कर लीजिए, एक बार आप देख लेंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए, आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे फर्स्ट ग्रुप के। ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। एक मिनट देखिए, देखो फर्स्ट ग्रुप के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? एक होगी, वो भी +1 होगी, ये याद रखना आपको। और सेकेंड ग्रुप के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2 होगी, ये भी याद रखना है। बस जितना बोल रहा है ना उतना याद रखिएगा। फर्स्ट ग्रुप वाले की हरदम कितनी होगी? 1 होगी। सेकेंड ग्रुप वाले कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप वाला अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस पे क्या हो जाता है? +1 आ जाता है। और अगर सेकंड ग्रुप वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पे क्या आ जाता है? +2 हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए, ये 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा।
तीसरा पॉइंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे -1 ऑक्सीकरण अवस्था हरदम यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे? -1। और ऑक्सीजन पे हर वक्त -2 यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे? हर वक्त -2 यूज करेंगे। और नाइट्रोजन पे हर वक्त इसको रहने दिया जाए। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ऑक्सीजन से जब भी नाइट्रोजन जुड़ेगा उसी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? बदल जाएगी। ठीक है ना? इसलिए जितना करार है दोस्त उतना याद रखिएगा। ये तीसरा पॉइंट है। अब देखिए, ऑक्सीजन की हमेशा ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2 होगी। एक्सेप्ट कब? जब पराक्साइड बंद होगा, तब। जब पराक्साइड बंद होगा तब इस पे कितनी ऑक्सीकरण अवस्था होती है? -1 होती है। ठीक है ना? और दूसरा पॉइंट, जब फ्लोरीन से जुड़ा रहता है तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। बस यही 2 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना? हरदम इसकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या होगी? हरदम -1 होगी। ऑक्सीजन की हर वक्त माइनस कितना होगी? 2 होगी। और इसमें एक्सेप्ट जब पेरोक्साइड बंद होगा तब -1 यूज करेंगे, और जब फ्लोरीन से जुड़ा रहता तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2 होगी। इतना पॉइंट लिख लीजिए। अब आइए ना हम लोग 10-20 हम लोग एग्जाम्पल कर लिया जाए, जिससे आपको क्या हो जाए? ये क्लियर हो जाए। ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा किसी परमाणु द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है ना? आइए हम लोग देखा जाए, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा और ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो क्या देखा जाए। पहले हम लोग छोटा देखा जाए, NaCl, H2O, NH3, ठीक है ना, KCl और BaCl2, BaCl2, ठीक। और क्या देखा जाए? SO2, SO3, NO2 और क्या दे? एक और OF2 और एक O2F2, ठीक है, O2F2। ये 2 ही बाउंडर है पूरा और सब सही है। ठीक है ना? अब आइए हम जिस पे स्टार मारेंगे उसी पे आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक है ना? सोडियम पे, ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे, पोटेशियम पे, बेरियम पे। ठीक है ना? अब देखिए, ये x हो जाएगा प्लस, ठीक है ना? देखिए जिसको निकालना हो उसको जोड़ लेंगे प्लस, और ये क्या है? क्लोरीन है। अभी हम आपको बताएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हर कितना लेंगे हम लोग? -1 लेंगे, -1। इस पे कोई आवेश है? ये उदासीन है ना, इक्वल टू हम लोग 0 लिखेंगे। इस पे जो भी आवेश रहेगा वही यूज करेंगे। ठीक है ना? इस पे जो आवेश रहेगा वही। इस पे आवेश उदासीन है 0, +1 होता +1, -2 होता -2। ठीक है ना? अब आइए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1। इसका मतलब सोडियम पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1 होगी। ठीक है ना? अब आइए H2 में, हमको किसका निकालना? ऑक्सीजन का निकालना। हम आपको बोले हाइड्रोजन कहां पे रखा है? फर्स्ट ग्रुप के पास रखा है। तो हाइड्रोजन पे हर वक्त याद रखिए, हाइड्रोजन पे हर वक्त कितना प्लस होता है? 1 प्लस होता है। ठीक है ना? ये याद रखिए। तो कितना हो जाएगा? 1 × 2 प्लस, इसका निकालना है हम लोग क्या लिख लेंगे? x इक्वल टू कितना? 0। ठीक है ना?
तो यक्स इक्वल क्या हो जाएगा -2। कितना आया ऑक्सीजन पे -2 आ गया। ठीक है ना। अब नाइट्रोजन पे आ जाइए, यक्स प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे एक प्लस, 3 हाइड्रोजन पे कितना प्लस 3 प्लस, एक हाइड्रोजन पे एक हाइड्रोजन पे एक प्लस, 3 हाइड्रोजन पे 3 प्लस, तो एक हाइड्रोजन पे एक प्लस तो इंटू कितना होगा 3 प्लस हो जाए। अब आ जाइए इस पे, यक्स मानिए -1 इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, बोले तो इस पे क्या आ जाएगा +1 ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी। बी ए का निकालना, यक्स करिए प्लस हो गया ना, इस पे क्या किया जाए -1 इंटू 2 इक्वल टू क्या 0, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं, +2 आएगा कि नहीं, +2 कैसे आएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए SO2 का निकालना है, सल्फर का कितना मान, यक्स मान लिया जाए इसका, प्लस एक ऑक्सीजन पे कितना -2 माइनस, तो कितने ऑक्सीजन है इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा +4, मतलब सल्फर पे कितने ऑक्सीजन था +4। ठीक है ना। SO3 पे निकालिए, इसका यक्स है प्लस -2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना 0, इतना 3 है ना दोस्त 3, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, बोले तो +6, -3 दूना 6 माइनस होगा, इधर आएगा प्लस, तो इस पे क्या हो जाएगा +6। नाइट्रोजन पे निकाल, यक्स प्लस -2 गुणे कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, -2 क्यों कर रहा है, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 ऑक्सीजन पे इंटू 2 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू +4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाइए इसमें, इसी में निकालना है हमको, यक्स मानेंगे। अब देखिए ये किससे जुड़ा हुआ, फ्लोरीन से। अब जब भी ये फ्लोरीन से जुड़ा रहेगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाइड्रोजन हर वक्त किसका खींच रहा था, ऑक्सीजन हर वक्त सबका खींच रहा था, लेकिन ऑक्सीजन का आपकी कौन खींचने लगेगा, फ्लोरीन। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का एक्स मान लिया प्लस, एक फ्लोरीन पे कितना माइनस, एक माइनस, और कितना फ्लोरीन है इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यक्स इक्वल टू कितना आ गया +2। आज ऑक्सीजन पे आप क्या देख लिए +2 भी देख लिए। ठीक है ना। अब आइए इसमें O2F2। ठीक है ना। आइए O2F2 में, तो अगर आप चलिए देख, पहले हम लोग एक करके देखा जाए, अभी हम बता रहे हैं, ये एक्सेप्शन है तभी बोल रहे हैं। हमको ऑक्सीजन पे निकालना 2 इंटू यक्स प्लस एक ऑक्सीजन पे -1, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना होना चाहिए इंटू 2 इक्वल टू कितना 0, और 2x इक्वल टू क्या हो गया +2 हो गया, x इक्वल टू कितना आएगा +1 आ जाएगा। +1 कैसे आ गया यार ऑक्सीजन पे, है ना। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ, फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है ना, इसका हाइड्रोजन खींच रहा है, इसका हाइड्रोजन खींच रहा है, ये दूसरे के एक दूसरे नहीं खींच रहे होंगे, तो इस पे एक प्लस, इस पे एक प्लस, इसीलिए क्या आया इस पे प्लस आया है। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पराक्साइड बॉन्ड, पराक्साइड पराक्साइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं पराक्साइड बॉन्ड। ठीक है ना। अब देखिए एक्सेप्शन वैसा कुछ है ना, लेकिन कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लिया जाए जो आपको लगे। ठीक है, आइए H2SO4 पे सल्फर पे, ठीक ना, KClO3 पे, SO4 पे 2 माइनस, और SO3 पे 2 माइनस, ठीक है ना। और NO2 पे अगर मान लीजिए हम प्लस करते तब क्या होगा, ठीक है ना। सब पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए हमको सल्फर पे ही निकालना है, इसमें क्लोरीन पे निकालना है, ठीक है, इसमें सल्फर पे निकालना है, इसमें भी सल्फर पे निकालना है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना होगा, एक प्लस होगा, तो 1 इंटू 2 कर देंगे प्लस यक्स प्लस, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 4 ऑक्सीजन इंटू 4 इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस यक्स माइनस 8 इक्वल टू कितना 0, यक्स इक्वल टू कितना +8 माइनस 2 इक्वल टू कितना 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा।
सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। ठीक है ना। इस पे आ जाइए, x प्लस -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो x के बराबर क्या लिखेंगे, -8 इक्वल टू क्या, -2। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -+8 -2 इक्वल टू क्या, +6। x इक्वल टू इस पे भी क्या आया, +6 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे। हम क्या बोले, जो आवेश इस पे रहेगा उसके आवेश के साथ यहाँ रख देंगे। अब इस पे देखो, सल्फर का निकालना x प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, कितना ऑक्सीजन दिया है, 3 इक्वल टू कितना है, 2 माइनस है ना, तो -2 x -6 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 + 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4। क्या हो जाएगा, +4। ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा कुछ और चीजें बता दें। अब देखिए इसका निकाल लीजिए, तो नाइट्रोजन पे चाहिए x प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 इंटू 2 इक्वल टू +1। ठीक है ना। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -4 इक्वल टू 1 + 4। तो x इक्वल टू कितना, +5 आ जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन पे इस पे क्या है, +5 आवेश है। ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या इसकी हो जाएगी। ठीक है ना। अब आइए क्या किया जाए, कुछ बड़े कंपाउंड पे किया जाए। KMnO4, KMnO4। ठीक है ना। अब देखिए, हाँ आ जाओ इस पे, पोटेशियम का हमको Mn पे निकालना है। ठीक है ना। और MnO2 पे निकालना है। ठीक। और भी एग्जांपल, लेकिन इतना से आप करेंगे, जो एक्सेप्शन है वो हम बता देंगे आपको। ठीक है ना। अब देखो इसका पोटेशियम किस ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, 1 प्लस यक्स -2 इंटू 4 हो जाएगा, है ना जी। आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस करके। तो यक्स -8 + 1 इक्वल टू 0 है। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, +8 - 1, यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, +7। ठीक है ना। तो इस पे क्या हो जाएगी, +7 ऑक्सीकरण। इस पे क्या हो जाएगा, यक्स -4 इक्वल टू कितना, 0। तो x इक्वल टू कितना, +4। ये -4 कहां से है समझ रहे हैं, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 ऑक्सीजन 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस पे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है ना। और एग्जांपल देखें, 1 मिनट रुक जाइए, किताब में होगा एग्जांपल। चलिए एक दिया है ना, ये K2 Cr2O7 पे 2 - एक दे दिया है, एक दिया है HCrO4 पे -1 है ना। हाँ आ जाइए, देखिए हमको इस पे निकालना ऑक्सीकरण संख्या, निकाला जाए। इसको x मान लिया जाएगा, x तो 2x हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, तो इंटू क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो क्या हो जाएगा, प्लस 7 दूना 14, तो -14 इक्वल टू -2, और क्या 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 + 14 कितना हो जाएगा, 12। 2x आ जाएगा कि नहीं, है ना। आसान है यार। ऑक्सीजन का हर वक्त क्या रखना, हम लोग को याद रखना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2, 2 छक्का 12 हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, अब आप ये सब निकाल लेंगे, हमको लग रहा है। हाइड्रोजन का हर वक्त कितना प्लस होगा, 1 प्लस होगा, क्रोमियम के x होगा प्लस -2 × 4 इक्वल टू -1। अब देखो ये किधर आएगा, x बोले तो 8 इक्वल टू, हम एक साथ लिख रहे हैं, -1 + 8 -1। आ रहा है कि नहीं, आ रहा ना, कैसे होगा, -8 हो गया तो इधर आया प्लस हो गया, -1 2 हो जाएगा, बोले तो 6 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 6। इस पे कितना आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, +6। ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे वाला फिर बताएंगे, लेकिन इतना आप अगर कर लिए हैं तो आ जाएगा। 1-2 एक्सेप्शन और कोई बचा नहीं है। अच्छा एक और बता दें आपको, ठीक है ना, ये याद लिख लेना, इसके अलावा और कुछ ना आने वाला है। H2O2, क्या H2O2। अब हम पूछे ना ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है,
तो देखो जब दो ऑक्सीजन एक साथ तो ये क्या होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये इसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन खींचेंगे, ये इसका खींचेगा, है ना। तो इस पे एक माइनस, इस पे एक माइनस, इस पे एक प्लस, इस पे एक प्लस, तो दोनों ऑक्सीजन क्या -1 ऑक्सीजन संख्या है, ठीक है ना। ये हो सकता है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप इतना कर लीजिए, तब उसके बाद हम लोग फिर इसके ऑक्सीकरण होता है क्या, रिडक्शन मतलब क्रियाएं पढ़ा जाएगा, ठीक है ना।